प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर इस समय पूरे देश में चर्चा का माहौल बना हुआ है और इसकी वजह बहुत सीधी है। सरकार अब इस योजना को सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि पूरी तरह डिजिटल सिस्टम के जरिए लागू कर रही है। इसका मतलब यह है कि अब किसी पंचायत, किसी व्यक्ति या किसी सिफारिश से कुछ नहीं होगा, बल्कि जो भी फैसला होगा वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के रिकॉर्ड के आधार पर होगा। यही वजह है कि बहुत से लोगों को लग रहा है कि उनका नाम अपने आप रुक गया है, जबकि असल में उनका नाम कटा नहीं है बल्कि उनकी फाइल आगे बढ़ने से रोक दी गई है। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है क्योंकि नाम कटने और फाइल रुकने में फर्क होता है और दोनों के हल भी अलग होते हैं। सरकार का फोकस अब यह है कि जो लोग सही तरीके से पात्र हैं और जिनका डाटा पूरा और सही है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर लाभ मिले ताकि लक्ष्य समय पर पूरा हो सके। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि पहली किस्त उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगी जिनका आधार, बैंक खाता, एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी एक्टिवेशन सही तरीके से पूरा है। केवल आधार से बैंक लिंक होना काफी नहीं माना जाएगा। बैंक खाते का एनपीसीआई सिस्टम में डिफॉल्ट मैपर पर सेट होना अनिवार्य है और यह काम सिर्फ बैंक जाकर ही सही तरीके से चेक किया जा सकता है। बहुत से लोग समझते हैं कि अगर आधार लिंक है तो पैसा आ जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खाता डीबीटी के लिए एक्टिव नहीं होता, या केवाईसी अधूरी होती है, या जनधन खाते में लिमिट की समस्या होती है और ऐसे में पैसा सिस्टम से निकल तो जाता है लेकिन बैंक में जाकर वापस चला जाता है। एक बार पैसा रिवर्ट हो गया तो दोबारा आने में महीनों लग सकते हैं और तब व्यक्ति को लगता है कि सरकार ने पैसा नहीं भेजा, जबकि असल में तकनीकी वजह से पैसा लौट गया होता है। इस योजना में पात्रता तय करने का तरीका अब पूरी तरह बदल चुका है। पहले स्थानीय स्तर पर सर्वे होता था और उसी आधार पर सूची बनती थी, लेकिन अब सर्वे पूरी तरह डिजिटल हो गया है। सैटेलाइट इमेज, मोबाइल ऐप से ली गई फोटो, लाइव लोकेशन और सरकारी डेटाबेस, इन सबको मिलाकर सिस्टम खुद तय करता है कि व्यक्ति वास्तव में कच्चे मकान में रहता है या नहीं, उसकी संपत्ति की स्थिति क्या है, उसके नाम पर कोई वाहन है या नहीं, कितनी जमीन दर्ज है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन किए हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार ने साफ साफ ऐलान कर दिया गया है 2026 के अंदर लाभार्थी के खाते के अंदर पैसा को ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन एक आम गलती के वजह से लाखों लाभार्थी के खाते के अंदर पैसा नहीं दिया जाएगा, पैसा रुक सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को एक एक करके सभी डिटेल के अंदर बताने वाला हूं कि कौन सा गलती करने पर लाभार्थी के खाते के अंदर पैसा नहीं आएगा और कौन कौन लाभार्थी को पहली या दूसरी या तीसरी किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, किन की राज्य के अंदर पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, किन की लाभार्थियों का सूची के अंदर नाम ऐड हो चुका है। इस वीडियो के अंदर एक एक करके सभी डिटेल के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप जिस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट पर आप अपने जिले का नाम कमेंट करें ताकि हमें भी पता चले कि किन किन जिले के अंदर लाभार्थी के खाते के अंदर पैसा अटक चुका है। तो जिले का नाम आप कमेंट करें। तो आइए मैं आप लोग को फटाफट सभी अपडेट को एक एक डिटेल के अंदर बता देता हूं। तो दोस्तों अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन किए हैं और आपका पैसा अटक चुका है तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपका बैंक अकाउंट को चेक करना पड़ेगा कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर आधार लिंक है या नहीं है। अगर दोस्तों आपके बैंक अकाउंट के अंदर आधार लिंक नहीं है, डीबीटी लिंक नहीं है, तो आपके अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। एक आम गलती की वजह से दोस्तों लाभार्थी के खाते के अंदर पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। अगर दोस्तों आपके बैंक अकाउंट के अंदर मोबाइल नंबर भी लिंक नहीं है फिर भी आपको पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज
दोस्तों अपना बैंक अकाउंट को चेक कर लेना है कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्या क्या गलती है। सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट पर जाकर मतलब बैंक जाकर अपना बैंक अकाउंट का डिटेल्स को आपको सबसे पहले वेरीफाई कर लेना है डीबीटी लिंक है या नहीं है। क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम पर जितने भी योजना का पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है सभी दोस्तों डीबीटी के मदद से पैसा को ट्रांसफर किया जा रहा है। अगर आधार लिंक है तभी जाकर आपको पैसा मिलेगा, जो कि ये दोस्तों आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों अगर आपका कोई भी दस्तावेज गलत है फिर भी दोस्तों आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किन किन लाभार्थियों का लिस्ट के अंदर नाम ऐड हो चुका है। जिन सभी लाभार्थियों को पहली किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा आप भी अपना मोबाइल फोन को निकालकर आप लोग दोस्तों खुद से चेक कर सकते हैं। तो अपना मोबाइल फोन को निकाल हाथ में नहीं दिया जाएगा और न ही किसी को देने की जरूरत है। यह पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि सरकार अब योजनाओं को स्थायी और निष्पक्ष बनाने की दिशा में बढ़ रही है ताकि सही व्यक्ति को सही समय पर सही लाभ मिले और कोई भी अपात्र व्यक्ति सिस्टम का गलत फायदा न उठा सके। जो लोग समय रहते अपने रिकॉर्ड ठीक कर लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं और जो लोग सोचते हैं कि बाद में देखेंगे वे धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। यही इस पूरी प्रक्रिया का असली संदेश है। जागरूक रहिए, जानकारी सही रखिए और सिस्टम के साथ चलिए। प्रधानमंत्री आवास योजना आज सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं रह गई है, बल्कि यह उन करोड़ों परिवारों की उम्मीद बन चुकी है जो वर्षों से एक सुरक्षित और पक्के घर का सपना देखते आए हैं। सरकार ने इस योजना को इस तरह से डिजाइन किया है कि इसका लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में इसके पात्र हैं और जिनकी जानकारी सरकारी रिकॉर्ड में सही और पूरी है। यही वजह है कि अब इस योजना को पंचायत, सिफारिश या पहचान से नहीं बल्कि डिजिटल जांच और ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए चलाया जा रहा है। हर लाभार्थी का आधार, बैंक खाता, जमीन का रिकॉर्ड, परिवार की स्थिति और आर्थिक प्रोफाइल आपस में मिलाई जाती है और जब तक ये सभी चीजें एक दूसरे से मेल नहीं खाती तब तक सिस्टम आगे नहीं बढ़ता। इससे यह सुनिश्चित होता है कि योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सिस्टम का गलत फायदा न उठा सके। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अहम भूमिका बैंक और आधार की होती है। केवल आधार से बैंक लिंक होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि बैंक खाता डीबीटी के लिए एक्टिव हो और एनएफपीसीआई मैपर पर डिफॉल्ट रूप से सेट हो। बहुत से मामलों में देखा गया है कि खाता आधार से जुड़ा होता है लेकिन डीबीटी एक्टिव नहीं होता या केवाईसी अधूरी होती है, जिसके कारण पैसा ट्रांसफर होकर वापस चला जाता है। इससे लाभार्थी को लगता है कि सरकार ने पैसा नहीं भेजा, जबकि असल में तकनीकी कारणों से पैसा बैंक तक पहुंचकर लौट गया होता है। इसलिए समय रहते बैंक जाकर यह जांच कराना जरूरी है कि खाता पूरी तरह एक्टिव है और किसी भी तरह की लिमिट, केवाईसी या तकनीकी समस्या नहीं है। सरकार ने सर्वे और सत्यापन की प्रक्रिया को भी पूरी तरह बदल दिया है। पहले जहां कागजों और स्थानीय रिपोर्ट पर भरोसा किया जाता था, अब वहां सैटेलाइट इमेज, मोबाइल ऐप से ली गई तस्वीरें, लाइव लोकेशन और विभिन्न सरकारी डेटाबेस का मिलान किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के घर की स्थिति, संपत्ति या लोकेशन में कोई भी अंतर पाया जाता है तो सिस्टम खुद फाइल को आगे बढ़ने से रोक देता है। यह रोक अस्थायी होती है और इसका मतलब यह नहीं कि व्यक्ति हमेशा के लिए बाहर हो गया है, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि पहले उसे अपनी जानकारी ठीक करानी होगी। योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि को भी एक तय प्रक्रिया के तहत दिया जाता है। यह पैसा एक साथ नहीं बल्कि किस्तों में दिया जाता है और हर किस्त से पहले सिस्टम यह देखता है कि पिछली शर्तें पूरी हुई हैं या नहीं, जैसे कि निर्माण की प्रगति सही है या नहीं, दी गई राशि का सही उपयोग हुआ है या नहीं और सिस्टम में अपलोड की गई जानकारी सही है या नहीं। अगर किसी स्तर पर गड़बड़ी पाई जाती है तो अगली किस्त अपने आप रुक जाती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि पैसा सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल हो और योजना अपने लक्ष्य से न भटके। सरकार का लक्ष्य साफ है कि हर पात्र गरीब परिवार को समय पर पक्का घर मिले, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि लाभार्थी भी अपनी जिम्मेदारी समझे और समय रहते अपनी जानकारी सही रखे। आधार, बैंक, मोबाइल नंबर
जमीन का रिकॉर्ड और परिवार की जानकारी, ये सभी चीजें अगर सही और अपडेटेड होंगी तभी सिस्टम व्यक्ति को आगे बढ़ाएगा। अगर कोई व्यक्ति लापरवाही करता है और सोचता है कि बाद में देखेंगे, तो सिस्टम उसे अपने आप पीछे कर देता है और फिर बाद में सुधार करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यह जरूरी है कि लोग किसी भी दलाल, बिचौलिए या अफवाहों के चक्कर में न पड़ें और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। योजना का पैसा सीधे खाते में आता है और इसके लिए किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं होती। जो लोग जागरूक रहते हैं, अपनी जानकारी समय पर ठीक कराते हैं और सिस्टम के साथ चलते हैं, वही इस योजना का पूरा लाभ उठा पाते हैं। यही इस पूरी योजना का असली संदेश है, जागरूकता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना, ताकि हर सही व्यक्ति तक सही समय पर सही लाभ पहुंच सके।